अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल पेन टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आप इस पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर शो होगा पेन टूल। एक ये है और एक ये है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ़िलहाल हम पेन टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर आप लोग ब्रश से या पेंसिल से कोई चीज़ ड्रॉ करें तो आप देखें इसमें कुछ एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो आप देखें यहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट्स हैं, जो आप जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो एंकर पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक हो गया, जिनको आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक ये हैंडल्स हैं, आप इनसे इनको कुछ चेंजिंग कर सकते हैं और एंकर पॉइंट्स को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये होते हैं ब्रश टूल के ज़रिए ऑटोमेटिकली ड्रॉ होने वाले। और ये है पेंसिल टूल, जिसमें सेम एज इट इज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इन सबको सिलेक्शन टूल के मुताबिक सेलेक्ट करें तो आप इनको यहाँ से पूरा पूरा पाथ भी मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं पेन टूल में। पेन टूल का क्या मकसद है? अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास एक पेन टूल आ गया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ वहाँ इसका एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट किया ऐड, एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक हो गया, तो ये मैंने इंडिविजुअली अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ मुझे एंकर पॉइंट चाहिए था मैंने वहाँ वहाँ ऐड किया। बट हम ब्रश टूल से क्या करते हैं, एक बार हमने ये एक शेप बनाई तो इसने उस मुताबिक जहाँ जहाँ उसको लगा तो उसने वहाँ वहाँ एंकर पॉइंट्स ऐड कर दिए। जैसे आप देख सकते हैं हमारी इस शेप में एक तो एक्यूरेसी है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, और साफ तरह का पाथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मसले आते हैं कि हमारा हाथ अक्सर हिल जाता है तो हमारी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये ब्रश और पेंसिल टूल वगैरह में फ़र्क है। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको स्मूथ भी बना सकते हैं। वो कैसे? अगर आप क्लिक करें एक एंकर पॉइंट एंड यहाँ पर आके आप इसको होल्ड करके जहाँ जहाँ मूव करेंगे वहाँ वहाँ उसको स्मूथनेस आएगी। और सेकंड पॉइंट जाके आप जहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू एंकर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई अनक्लोज पाथ ड्रॉ करते हैं, लाइक इसका कोई क्लोज पाथ नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये आपके साथ ये वाली लाइन जोड़ी रखता है जब तक आप इसको क्लोज ना कर दें। या अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते तो आप या तो एस्केप का बटन दबाएं तो ये उसको छोड़ देगा, या फिर आप आकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाए या किसी और टूल में जाए तो ये उसको छोड़ देगा। ठीक हो गया, लाइक दिस। अब अगर हम दोबारा इस पे जाकर इसको प्रेस करके होल्ड करके रखें तो ये आपके सामने एक पैनल खुलता है जिसमें 4 किस्म के पेन टूल्स हैं। पहला जो हम देख चुके हैं, सेकंड वन इज़ ऐड एंकर पॉइंट टूल, दूसरा है डिलीट एंकर पॉइंट और फोर्थ वन है एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, इनका क्या मकसद है हम इसी पेन टूल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक पाथ ड्रॉ किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पर भी एक न्यू एंकर पॉइंट हो। तो मैं अगर इसके ऊपर अपना पेन लेकर जाऊँगा तो ये मुझे उस जहाँ पर स्टार आ रहा है, आप देख रहे हैं कि पेन के नीचे एक स्टार है। ठीक है, अगर मैं इसको पाथ के दरमियान में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सॉरी, यहाँ पर पाथ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक न्यू एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाकर देखूँ तो आप देखें यहाँ पर एक न्यू एंकर पॉइंट है जिसको मैं मज़ीद चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक हो गया, इसी तरह अगर मैं दोबारा पेन में जाऊँ और किसी भी आप देखें थर्ड वन है डिलीट एंकर पॉइंट। अगर आप किसी भी एंकर पॉइंट एग्जिस्टिंग, ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट पे जाएं, लाइक अब यहाँ पर 4 मेरे पास एंकर पॉइंट्स हैं, मैं किसी भी एक को डिलीट करना चाहता हूँ, लाइक मैं इस वाले को नहीं चाहता। मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखें अब उसके पेन के नीचे माइनस का निशान है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहाँ से वो वाला एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा, लाइक दिस। तो ये है प्लस माइनस और स्टार का मतलब। इसके बाद आता है आपके सामने ये वाला, ये निशान आता है एंकर पॉइंट टूल। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का स्मूथ टूल है जो आपके किसी भी एंकर पॉइंट को स्मूथ कर देता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ ऊपर भी देखें तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कन्वर्ट के, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं एक आर्ट बनाते हुए।
तो अब हम पेन टूल में जब आए हैं तो हमने इनको डिटेल के साथ पढ़ना है कि ये क्या है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके रखें और इस पर क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पर उसने स्मूथनेस डाली है उसमें। अगर आप इसको इस पर क्लिक करें या अगर हम कोई और एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें लाइक ये वाला, और यहाँ पर आके इसको एंकर पॉइंट टू कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें उसने उसको कॉर्नर कर दिया। इसी तरह अगर हम स्मूथनेस वाले पे क्लिक करेंगे तो इसने उसको स्मूथ कर दिया। जब भी आप कोई चीज़ स्मूथ करते हैं तो आपको साथ कुछ हैंडल्स मिलते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो साइड पे 2 हैंडल्स हैं, आप इनको पकड़कर मज़ीद स्मूथनेस ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ऐसे लाइक दिस। ठीक हो गया। तो हैंडल्स का ये काम है कि आप अपनी शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक हो गया। अब हम दोबारा पेन टूल में जाते हैं और उस टूल को दोबारा मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आके शॉर्टकट के ज़रिए ऑल्ट दबाऊँ तो आप देखें उसने वही वाला जो निशान है वो आपको दे दिया। अगर मैं इस पर दोबारा जाऊँ और देखें तो यहाँ पर ये वाला इसका आइकन है, जो अगर मैं यहाँ पर पेन टूल में रहते हुए ऑल्ट दबाऊँ तो ये इसका शॉर्टकट है कि ये उसको उस शेप में चेंज कर रहा है उसके आइकन में। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस करके स्मूथनेस डाल सकते हैं और स्मूथनेस को कम कर सकते हैं लाइक इस तरह। ठीक हो गया। और सेम एज इट इज़ कोई भी चीज़ स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हम पहले करते थे शिफ्ट दबाते थे, वैसे ही हमने यहाँ भी करना है कि आपने यहाँ पर आके और दबाना है और शिफ्ट दबा के आप बिल्कुल स्ट्रेट एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स को लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया लाइक दिस। उसके बाद एक और ऑप्शन है क्लोजिंग पाथ का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेन लिया और एक शेप ड्रॉ की शिफ्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट। अब मैं अगर अपने एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं जब उनके करीब आऊँगा, देखें जब मैंने एंकर पॉइंट पे जाकर हिट किया तो वहाँ पर एक पेन के नीचे सर्कल का निशान आ गया, जो कि हम पहले ब्रश और पेंसिल में भी देख चुके हैं कि जब भी आप पॉइंट्स को क्लोज करने लगते हैं तो उसके नीचे सर्कल का निशान आता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसने आपकी लाइन को भी छोड़ दिया क्योंकि अब ये क्लोज पाथ बन गया है और उसने उसको वहाँ पर जोड़ दिया है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। ठीक है, इसमें हम पहले फिल ऐड कर लेते हैं अगर हम चाहें तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक हो गया। तो ये तरीका है पेन टूल को यूज़ करने का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एक और ऑप्शन है एग्जिस्टिंग पॉइंट वाला कि वो कनेक्ट कर देता है किसी भी एग्जिस्टिंग पॉइंट को। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा। जिस एंकर पॉइंट से मैंने उस लाइन को दोबारा लेना है उस पर हम जाके सेलेक्ट करेंगे उस वाले पॉइंट को। देखें बाकी सारे डीसेलेक्ट हैं और ये वाला सिलेक्टेड पॉइंट है। अब मैं पेन टूल पे जाऊँगा और जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो अब आप देखें कि जो आइकन आ रहा है वो है तो माइनस जैसा, लेकिन सेम वैसा नहीं है। ठीक है, अब आप देखें इसमें और इसमें फ़र्क है। इस एंकर पॉइंट पे नीचे माइनस प्रॉपर तरीके वाला आ रहा है जो हम पहले देख चुके हैं, इस वाले पे स्लैश टाइप है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी जो पहले आपके एंकर पॉइंट्स के साथ थी। अब आप जाकर उसको कहीं भी जोड़ सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप इसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ जाकर, मैंने शॉर्टकट ए दबाया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। इस वाले पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, पेन टूल में जाऊँगा और यहाँ पर आगे जब मैं कर्सर लाऊंगा तो यहाँ पर उसने वो स्लैश ऑप्शन दे दिया। इसमें मैं क्लिक करूँगा, वो लाइन स्टार्ट हो गई। और इसी तरह जब मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊँगा तो ये मुझे दे रहा है क्लोजिंग पाथ वाला ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसका पाथ क्लोज कर देगा लाइक दिस। अब इसने आपको वो वाला पाथ दे दिया है जो कि क्लोज पाथ है। तो ये है पेन टूल के बारे में। ठीक हो गया। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके वर्क्स में काम आता है। जब भी आपने कोई चीज़ ट्रेस करनी हो तो आप ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं पेन टूल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मज़ीद एक्यूरेसी और सफाई आती है आपके काम में। कि अगर आप एक काम ब्रश टूल से कर रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती है। लाइक मेरे पास ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने एक ये ड्रॉ किया। अब मैं इसको पहले स्मूथ करूँगा क्योंकि इसमें एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा है।
और कोशिश करूँगा कि थोड़े एंकर पॉइंट्स हों, या फिर मैं पेन टूल में जाकर इसके एंकर पॉइंट्स डिलीट करूँगा। लाइक मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ और ये वाला डिलीट कर देता हूँ, दिस वन, और एक ये वाला डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इनको चेंज करूँगा लाइक दिस, और जो मेरी रिक्वायर्ड शेप होगी मैं उसको सेट करूँगा। तो पेन टूल आपके सारे काम एक ही टूल के साथ कर देता है, इसलिए हमें इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ जहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे जाएं और जाकर लिखें bezier.method.ac। इसमें आपको पेन टूल प्रैक्टिस का एक वेबसाइट खुल जाती है जहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आप इन लाइन पे जाकर अगर देखें तो यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, क्लिक करें और जहाँ सेकंड एंकर पॉइंट है वहाँ जाएं और थर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट शेप दे देगा। ठीक हो गया। और शिफ्ट दबा के करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन्स मिलती रहेंगी, दिस। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें ये अब आपको बता भी रहा है कि कैसे आपने इसको ड्रा करना है, और स्मूथ वाला भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी करवा रहा है ये। ठीक हो गया। लाइक दिस। अगर मैंने शिफ्ट बाकी किया तो आप देखें उसने बिल्कुल स्ट्रेट एंकर पॉइंट दिया मुझे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि हम नेक्स्ट जब शेप्स ड्रॉ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, जो कि भी आप देखें आपको इसने भी बताई है। ये ऑल्ट का एक ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ अगर क्लिक करके इसको आप लीव ना करें, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो इसके हैंडल है आप उसको यहीं से सेट कर पा रहे हैं, जैसा कि ये आपको बता रहा है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर आप कंट्रोल Z के साथ अनडू भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है और साथ शॉर्टकट भी बताया हुआ है। आपने इसको ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक हो गया। एंड और दबा के इसके इस एंकर पॉइंट को सेम एज इट इज ऐसे रखा, और अब इसके क्लोजिंग पाथ पे आके आपने इसको भी ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो ये आपकी शेप ड्रॉ हो गई है। इस तरह आप भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसमें आप एक प्रोफेशनल बन जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपने कोई भी पाथ ड्रॉ किया लाइक ट्रायंगल, ठीक है, और आप अगर अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर आके इंडिविजुअली और मैनुअली सेलेक्ट करके या ये दबा कर आएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल पर रहते हुए कंट्रोल दबाएंगे तो अब आपको वो डायरेक्ट सिलेक्शन वाला टूल आपको दे रहा है। अगर आप कंट्रोल छोड़ेंगे वापस पेन टूल, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। आपने जो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है वो किया और उस पर आके आपने कोई भी चेंजिंग कर ली। ठीक हो गया। और इसको जैसा भी आपने बनाना है वैसे बना लिया। इसके अलावा अगर आपने इसके जो साइड्स हैं इनको आपने कर्व करना है विदाउट यूजिंग दिस एंकर पॉइंट्स, तो आपने क्या करना है, कोई भी एक जिसका आपने लाइन को चेंज करना है उस एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, और इसके मिड में आके अगर आप ऑल्ट दबाएं तो आप देखें कि इसके नीचे एक स्मूथनेस के कर्व वाला ऑप्शन है, लाइक ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पर आएँ तो आपको वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस पे आकर पाथ पे आकर इसको और दबा के होल्ड प्रेस होल्ड करके आप इसको स्मूथनेस दे सकते हैं लाइक दिस, और ये ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो आप किसी और एंकर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और दबाता हूँ, आप इसको भी मैं राउंड कर सकता हूँ। अब आकर इसको भी राउंड कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको अंदर करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह अपनी मर्ज़ी की डिफरेंट शेप्स बना सकता हूँ।
इसके अलावा अगर आप एक पाथ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और अब अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आते हैं, कोई भी एक पाथ सेलेक्ट करते हैं लाइक ये वाला, और पेन टूल में जाकर यहाँ पर आके ऑल्ट दबाएंगे तो आपके पास स्मूथनेस टूल आ जाएगा। अब आप उसके एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और अब अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक साइड को आप चेंज करना चाहते हैं हैंडल की मदद से, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर ऑल्ट दबा के इसको चेंज करते हैं तो साथ दूसरे वाला भी चेंज होता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एंकर पॉइंट्स आपस में कनेक्ट है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आए और उस पॉइंट को सिलेक्ट करें, एंकर पॉइंट को, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को चेंज करना है, तो आप ऑल्ट दबाकर हैंडल पर आएंगे तो आप देखें उसके साथ प्लस का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप इसको प्रेस करके चेंज करें तो आप देखें कि उसकी सिर्फ एक साइड को आप इजीली चेंज कर पा रहे हैं, बाकी अपनी जगह पे स्टक्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो एक ये जो फाइनल शॉर्टकट था जो मैंने आपको बताना था, जिसकी मदद से आप सिंगल एंकर पॉइंट के हैंडल को यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बाकी जो भी आप चीज़ ड्रॉ करेंगे ये स्ट्रोक में आपको ड्रॉ करके देगा, और उसके बाद आप इस पे जितने भी स्ट्रोक्स के ऑप्शन हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। लाइक इसका वेट बढ़ा सकते हैं, इसके कैप्स को राउंड कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हैं, स्ट्रोक अंदर बाहर वाला सीन कर सकते हैं आप, ऑन और डैश्ड ऑनलाइन लाइन को ऑन कर सकते हैं, एरो हेड्स डाल सकते हैं लाइक दिस, और इसमें आप प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो बाकी सारे ऑप्शंस वही होंगे जो आप पहले पेंसिल एंड ब्रश में देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।